नमस्कार। वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। भारत और चीन के बीच एलएसी पर काफ़ी समय से तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख में डटी हुई हैं। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें गलवान में हुई हिंसक झड़प का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने ताकत के बल पर लद्दाख में यथास्थिति को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने पीएलए को करारा जवाब दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सैनिक चीनी सैन्य बलों के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए उत्साह से लवरेज हैं। भारतीय सेना किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार है और सौहार्दपूर्ण तरीके से मुद्दे का समाधान करने के लिए वार्ता आगे बढ़ रही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन ने ताकत के दम पर लद्दाख में यथास्थिति में बदलाव करना चाहा। इसके लिए उसने एलएसी पर एक से ज्यादा जगहों पर एकतरफा कार्रवाई की, भड़काऊ कदम उठाए। भारतीय सेना ने चीन के इन कदमों का तर्क संगत जवाब दिया और चीन को बता दिया कि पूर्वी लद्दाख पर भारत का दावा काट्य है। 15 जून 2020 की गलवान घटना का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा कि संघर्ष में भारत के 20 जवानों ने बलिदान दिया, लेकिन पीएलए के सैनिकों को अपनी जमीन पर कदम नहीं रखने दिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस लड़ाई में चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी पक्ष में भी बहुत से सैनिक हताहत हुए थे। रक्षा मंत्रालय ने पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर महत्वपूर्ण स्थानों पर भारतीय सैनिकों के कब्जे की कहानी का भी वर्णन किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 28 से 29 अगस्त को हमारी सेना चीन के मंसूबे समझ गई थी। चीनी कुछ करते इससे पहले हमारी सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा जमा लिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना ने चीन की सावधाना हरकतों का जवाब देने के लिए वायुसेना की मदद से काफी कम समय में अपने सैनिकों को वहां जमा कर लिया। इसके अलावा सेना ने टैंक और गन जैसे भारी हथियारों की तैनाती भी कर ली और गोला बारूद, राशन और कपड़े भी जमा कर लिए। बता दें कि लद्दाख में इस वक्त भी भारत के लगभग 50,000 सैनिक तैनात हैं। इस वक्त वहां तापमान -30 से 40 डिग्री है। सैनिकों की आवाजाही की सुविधा के लिए आर्मी ने वहां रोड, आवास, शेल्टर होम, ब्रिज बनाया है, ताकि सेना की तैनाती और निवास सुविधाजनक हो सके। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख में सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। बता दें कि इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।